हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वासुदेव तबस्सुम, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज। मैं आज यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को पेपर CC6 रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में डाटा कलेक्शन के कुछ टेक्निक्स को पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनएयर मेथड, इन दोनों को पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको इंटरव्यू टेक्निक्स या मेथड के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इंटरव्यू साक्षात्कार किसे कहते हैं। इंटरव्यू को जैसा कि हम लोग आम भाषा में यूज़ करते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा इंटरव्यू है, वाइवा है। तो आज हम जानते हैं कि ये साक्षात्कार किसे कहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में, मनोविज्ञान में साक्षात्कार किसे कहते हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू दो व्यक्तियों के बीच होने वाली आमने सामने की बातचीत है, जो किसी उद्देश्य होती है तथा जिसका उद्देश्य किसी तर्कपूर्ण यानी कि किसी रिजल्ट को प्राप्त करना होता है। यानी कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो बातचीत करते हैं उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है, एक सूचना देने वाला और एक सूचना लेने वाला, अर्थात एक जो आपका इंटरव्यू ले रहा है और एक जो आपका इंटरव्यू दे रहा है। तो चलिए आज हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से साक्षात्कार को पढ़ते हैं। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू एक ऐसी शोध प्रवृत्ति है या अनुसंधान उपकरण है जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यक सूचनाओं या आंकड़ों मीन्स डाटा प्राप्त किए जाते हैं। शोधकर्ता सूचनादाताओं से कुछ आवश्यक प्रश्न पूछता है और उनके दिए गए उत्तरों के आधार पर संगत सूचनाओं या आंकड़ा मीन्स डाटा प्राप्त करता है। प्रश्न करने वाले को साक्षात्कारकर्ता अर्थात साक्षात्कार लेने वाला और उत्तर देने वाला को सूचनादाता और अर्थात साक्षात्कार देने वाला कहते हैं। अतः साक्षात्कार वह प्रविधि है, वह टेक्निक्स है जिसके द्वारा आमने सामने की परिस्थिति में साक्षात्कार लेने वाला, साक्षात्कार देने वाला से तात्विक सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने साक्षात्कार को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं। इसमें से हमारा एक है मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है व्हाइटलेस। उन्होंने 1964 में साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए कहा है, उनके शब्दों में, साक्षात्कार वह सम्मेलन है जो साक्षात्कार लेने वाले को और साक्षात्कार देने वाले के बीच घटित होती है। अर्थात जो साक्षात्कार है उसमें यह दो व्यक्तियों के बीच घटित होती है, जिसमें से एक व्यक्ति होता है साक्षात्कार लेने वाला और जो दूसरा होता है वो होता है साक्षात्कार देने वाला। अर्थात इन दोनों के बीच में की आपसी बातचीत को ही हम साक्षात्कार कहते हैं। इसी प्रकार से चैपलिन ने भी परिभाषा देते हुए कहा है, चैपलिन 1975 ने, उनके अनुसार साक्षात्कार आमने सामने की वह अंतर व्यक्तिक भूमिका परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति से शोध समस्या से संगत उत्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से नियोजित करता है। यदि यह परिभाषा दूसरी परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक समग्र एवं संतोषजनक है, कारण इस आधार पर साक्षात्कार के स्वरूप को समुचित रूप से समझना आवश्यक होगा। साक्षात्कार के स्वरूप की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता यह है कि साक्षात्कार
शोध की वह प्रविधि है या एक ऐसा उपकरण है जिसका व्यवहार शोधकर्ता डाटा कलेक्शन के लिए करता है। दूसरी विशेषता है हमारी, साक्षात्कार का उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करना होता है। शोधकर्ता साक्षात्कार का व्यवहार करके अपनी समस्या के अनुकूल संगत सूचनाओं को कलेक्ट करता है, संग्रह करता है। तीसरी विशेषता है, साक्षात्कार एक ऐसी वार्तालाप, एक ऐसी बातचीत है जो साक्षात्कार लेने वाला तथा साक्षात्कार देने वाला के बीच होती है। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाला से आवश्यक सूचनाएं पूछता है या प्रश्न पूछता है और साक्षात्कार देने वाला उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। दिए गए उत्तरों के आधार पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती है। चौथी विशेषता है हमारी, साक्षात्कार ऐसा वार्तालाप है, ऐसा बातचीत है जो आमने सामने होता है, फेस टू फेस होता है। इस कारण साक्षात्कार के समय साक्षात्कार देने वाले और साक्षात्कार लेने वाले के बीच होती है। हमारी पांचवी विशेषता है, साक्षात्कार की एक विशेषता यह है कि साक्षात्कार के समय साक्षात्कार लेने वाला तथा साक्षात्कार देने वाला की भूमिका तथा प्रत्याशाएं निश्चित होती है, जिनके अनुकूल वह व्यवहार करते हैं। साक्षात्कार के अब हम प्रकार को देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, जो है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, दूसरा है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू और हमारा तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू अर्थात अर्ध संरचित साक्षात्कार। पहला हम लोग देखते हैं जो कि हमारा है स्ट्रक्चर इंटरव्यू यानी कि संरचित साक्षात्कार। इस साक्षात्कार को औपचारिक साक्षात्कार फॉर्मल इंटरव्यू, बंद साक्षात्कार क्लोज्ड इंटरव्यू तथा स्टैंडर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। अर्थात इन बंद साक्षात्कार यानी कि क्लोज इंटरव्यू, स्टैंडर्ड इंटरव्यू, इनके नामों से भी जानते हैं। अगर परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आता है कि आप बंद साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार के बारे में टिप्पणी लिखें तो आप इसके बारे में ही लिखिएगा, स्ट्रक्चर इंटरव्यू के बारे में ही। तो चलिए हम देखते हैं संरचित साक्षात्कार का अर्थ क्या है। संरचित साक्षात्कार का अर्थ वह साक्षात्कार है जिसमें अनुसूची का व्यवहार शेड्यूल का व्यवहार किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के समय सूची के प्रश्नों की संख्या अथवा प्रश्नों की संरचना, क्रम तथा भाषा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता है। रेबर ने इसकी चर्चा करते हुए कहा है, वह कोई भी साक्षात्कार जिसमें विषय, प्रश्न तथा उसके व्यवहार के क्रम पूर्व निर्धारित होते हैं संरचित साक्षात्कार कहलाता है। संरचित साक्षात्कार की कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। तो गुण है हमारा, इसमें परिशुद्धता का गुण पाया जाता है, इनके मानक प्रश्न होते हैं। तीसरा है हमारा सरल संचालन होता है। चौथा है हमारी उच्च विश्वसनीयता और पांचवा है हमारी उच्च वैधता होती है। परंतु इन गुणों के बावजूद भी संरचित साक्षात्कार के कुछ दोष हैं जो मुख्यतः है, इनमें लचीलापन का अभाव होता है। दूसरा है अवगुण हमारा, प्रश्नों की संरचना में कठिनाई होती है। तीसरी है हमारी इसकी अवगुण, अधिक समय तथा श्रम ज़्यादा लगता है। चौथी अवगुण है इसकी, अधिक मुद्रा का खर्च होता है यानी कि यह खर्चीला होता है। और पांचवा और आखिरी अवगुण है यानी कि इसके दोष है, जटिल समस्याओं के लिए या अनुपयुक्त है, यानी कि जटिल समस्याओं के लिए यह उपयुक्त नहीं है। तो अब हम आपका दूसरा जो है टाइप्स, वो है हमारा अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। तो हम देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू किसे कहते हैं, अर्थात असंरचित साक्षात्कार किसे कहते हैं। असंरचित साक्षात्कार को खुला साक्षात्कार, अमानक साक्षात्कार तथा इनफॉर्मल अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहते हैं।
असंरक्षित साक्षात्कार का अर्थ वह साक्षात्कार है जिसमें अनुसूची का व्यवहार में शेड्यूल का व्यवहार नहीं किया जाता है। यहाँ साक्षात्कार के लिए पहले साक्षात्कार लेने वाला आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार देने वाले से प्रश्न पूछता है और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अर्थात प्राप्त उत्तरों के आधार पर सूचना प्राप्त करता है। रेबर और रेबर 2001 ने कहा है कि असंरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें विषय अनिश्चित होते हैं और प्रश्नों का स्वरूप साक्षात्कार में भाग लेने वाले के बीच पारस्परिक क्रिया पर आधारित होता है। असंरचित साक्षात्कार मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के भी कुछ गुण एवं दोष हैं जो मुख्यतः इस प्रकार है। तो इसके जो गुण हैं वो है नंबर 1 पे पहला गुण है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का, उसमें लचीलापन का गुण पाया जाता है। दूसरा है हमारा गुण प्रश्नों की रचना की सरलता, इसमें जो हमारे प्रश्न की जो हम बनाते हैं उसकी बनाने में काफ़ी सरलता होती है। तीसरा, इसमें समय एवं श्रम कम लगता है, समय एवं श्रम की बचत होती है। हमारी चौथी विशेषता है धन की बचत, इसमें हमारी मुद्रा यानी कि धन की बचत होती है। पांचवा है हमारा जटिल समस्याओं के लिए उपयुक्त, यानी कि यह जटिल समस्याओं के लिए उपयुक्त है। इन गुणों के बावजूद भी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कुछ दोष भी होते हैं, कुछ दोष पाए जाते हैं, जो है हमारा परिशुद्धता का अभाव। दूसरा है हमारा अमानक प्रश्न। तीसरी अवगुण है हमारी अनौपचारिक प्रश्न। चौथी है हमारी निम्न विश्वसनीयता और पांचवी अवगुण है हमारी निम्न वैधता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर इंटरव्यू के जस्ट अपोजिट है, अर्थात यानी कि उसमें जैसे जटिल समस्याओं के लिए या उपयुक्त नहीं था, वैसे ही अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जटिल समस्याओं के लिए उपयुक्त है। हमारी तीसरी और आखिरी टाइप्स है प्रकार है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, यानी कि अर्ध संरचित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार को केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। यह साक्षात्कार संरक्षित साक्षात्कार तथा असंरचित साक्षात्कार का मिला जुला रूप होता है, यानी कि यह मिश्रित रूप होता है। या अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इस साक्षात्कार में उन दोनों के थोड़े थोड़े गुण मिले होते हैं। इसमें साक्षात्कार लेने वाले पर ना तो संरचित साक्षात्कार की तरह कठोर प्रतिबंध होता है और न असंरचित साक्षात्कार की तरह छूट होती है। वह समस्या के स्वरूप तथा परिस्थिति की मांगों के अनुरूप या अनुसार संरचित तथा असंरचित साक्षात्कार के मिश्रित रूप का व्यवहार करके सूचनाओं को प्राप्त करता है। इसके भी कुछ गुण और दोष हैं और कुछ चरण हैं, तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे आपसे डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हम आपसे दूसरे वीडियो में इसके बारे में और डील करेंगे और इसके स्टेप्स और इसके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को गुड डे, गॉड ब्लेस यू, बाय।